ओके चलो आ जाओ। तो आज हम लोग लेंस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे बताओ? प्रूफ करेंगे लेंस फॉर्मूला को। किसको पढ़े हो लेंस फॉर्मूला? आज पढ़ोगे? हाँ, मिरर फॉर्मूला पढ़े थे, याद है? मिरर फॉर्मूला पढ़े थे। चलो नेमिंग करना चाहो तो नेमिंग कर दो इसको। ओके थोड़ा छोटा लिख देते हैं इसको। 2f1 ये f1। चलो ये एक केस पढ़े थे ना, एक केस वाला केस याद है? वही वाला केस याद है? कौन केस? कि जब भी तुम ऑब्जेक्ट को, वस्तु को फोकस से मैंने कि सॉरी 2f1 से परे रखोगे। किसे? 2f1 से परे रखोगे, याद है? तो इमेज क्या बनेगा? f2 और 2f2 के। कितने समझदार हो, पहली बार तुम्हारी समझदारी का ये आलम है कि मैं इंप्रेस हो गया हूं। चलो ठीक है, इसका इमेज ऑब्जेक्ट का नाम मैं क्या देता हूं? ए बी का नाम देता हूं, ए बी। थोड़ा बड़ा दूसरा कलर लिखता हूं, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। इसका नाम बोलो ए डैश बी डैश। किसी को दिक्कत है? टच कर दो अभी, अगर कोई डाउट है तो टच कर दो। जस्ट यू नीड टू टच मी राइट नाउ। ओके मैं इधर वाला मिटा भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो सिर्फ यहाँ से काम चलना है बाबू। हाँ चलो ठीक है, उतारो इसको जल्दी जल्दी, फिगर बनाओ। ये ऑप्टिकल सेंटर का नाम क्या दोगे? ओ बोलो ओ। इसका क्या करो, इस पे परपेंडिकुलर का साइन दे सकते हो, परपेंडिकुलर का टुई टुई बोलो, टुई टुई। हो गया, इतना काफी है ये ट्रायंगल। और कोई है नाम देख लेता हूं मैं, चेक कर लेता हूं। अच्छा यहाँ पे कुछ नाम दे देना, इसका नाम दे देना एम। क्या दे देना? एम। फिगर बनाओ, फिगर देख देख करके मजा आएगा। फिगर जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। भाई छठा वाला एक किस नहीं था, क्या किस था? ये दूसरा किस था ना? दूसरा किस था? दूसरा किस का ये फिगर है? ओके चलो इसको नोट करो, फिगर अच्छा सुनो, एरो को भूलना नहीं है, सबको देखो। यहाँ पे ये डॉट डॉट करके, तो मैंने दूसरा कलर से डॉट डॉट करके दिया है, मिलाया। इसको लेंस का एपर्चर कहते हैं, लेंस का एपर्चर, ये पूरा चौड़ाई को। ठीक है जी, अरे समझे? अरे समझे? काहे नहीं बोल रहे हो? ए ओ बी लिखो, इसको जल्दी फटाफट ट्राई। लिखो जल्दी फटाफट। चलिए बात करते हैं, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट? चलो लेंस फॉर्मूला पहले है क्या, सब बच्चा सुनो एक मिनट। देखो जैसे मिरर फॉर्मूला पर दर्पण सूत्र याद है? चलो ए रुको, जिसे पूछा जाए जवाब देगा। चलो चलो तुम बताओ, बिशनपुर प्रोडक्ट, खड़े हो खड़े हो, दर्पण सूत्र बताओ। तुम बताओ रे बाबू, तुम बताओ दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। तुम बताओ मिरर फॉर्मूला। हाँ गुड, तो बोल दिया। वन बाई वी प्लस वन बाई यू बराबर, इसी को तो बोलते हैं। देखो ना खड़ा हो गया गधा की तरह, जैसे लड़ा अबू जी का शादी हो रहा है, बैठो। समझा कि नहीं है? वन बाई वी प्लस वन बाई यू बराबर, ये ना मेरा फॉर्मूला था, इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। अब इसी प्लस की जगह क्या लगा दो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लेंस सूत्र। फर्क यही है खाली माइनस का। प्रूफ भी करेंगे आज इसको प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ बोर्ड एग्जाम के लिए नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट कंसेप्चुअली जरूरी है कि प्रूफ करेंगे तो कहीं पर न्यूमेरिकल काम आएगा, न्यूमेरिकल स्ट्रांग होगा। तो लेंस फॉर्मूला किसको बोलते हैं? वन बाई वी माइनस वन बाई यू बड़ा बराबर वन बाई एफ। इसको बोलते हैं लेंस सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? खाली फर्क है माइनस का, वहां दर्पण में प्लस। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा भी को तो जानती हो, क्या होता है भी? इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। एफ क्या है? फोकल लेंथ। अब बताओ यहां से लेकर ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर के इसको प्रूफ करेंगे अभी ना। ओ से ए तक क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी है। क्या ओ ए को कब लिखोगे बताओ? माइनस यू के प्लस यू, जोर से बोलो। अब हुआ लेफ्ट है तो माइनस, राइट है तो प्लस। अब बताओ प्रतिबिंब की दूरी बताओ, प्रतिबिंब कहां बना है? यहाँ ओ ए डैश,
ओ ए डैश, बोलो क्या लिखोगे? प्लस बी। वाह वाह, फोकल लेंथ किसको बोला? फोकल लेंथ इधर वाला फोकल लेंथ, उधर वाला फोकल लेंथ। गलती मत करना। ओ से लेकर के F2 तक, ओ से लेकर ओ F2, बोलो ना ओ F2, कितना होगा F2? प्लस एफ। यस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। याद आया? अब वैसे भी ये राइट है तो पॉजिटिव तो लेना ही है, लाजमी है। कोई डाउट किसी को? यहाँ पे सारी बातों को तुम लोग जानते हो। अब क्या करेंगे? ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे। ये ट्राइंगल देखो, ए ओ बी, देख रहे हो? मैं इसको अलग से जुदा कर देता हूं, वहां से अलग करके, ए ओ बी, ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी। आएगा ट्राइंगल देखो तो, ए डैश ओ बी डैश, बोलो ए डैश ओ बी डैश। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। कौन ट्राइंगल है? कौन सा सिमिलर? क्या होता है? समरूप त्रिभुज बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी भुजाएं अनुपात में बराबर होती है। कैसे? मैंने मिरर में भी इसका यूज किया था। वैसे मैथमेटिक्स का एक चैप्टर 6 है, उसमें समझ जाओगे। फिर मैं इसको बना रहा हूँ। ट्राइंगल अलग करो, समझ में आ जाएगा। करो ट्राइंगल अलग करो, अलग करो इसको। नाम बोले इसका, ए ओ बी। ठीक है, सही कहा। यहाँ पर ओ है ना, देखो ना, यहाँ पे ए बी। कोई डाउट किसी को? इसी के नीचे बनाओ ये वाला। कहाँ गया? कहाँ गया? ए डैश बी डैश ओ, सेम बनाओ। थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि तुम लोगों को क्लियर पता चले। उल्टा काहे बनाया? मेरा मन है सीधा बनाने का। हाँ, उल्टा बनाते हैं। थोड़ा छोटा है, उसने छोटा कर देता उसको। चलो, इसका नाम तो ए था। यहाँ ना बताओ, ए डैश बी डैश ओ, ये भी 90 है। हाइट है तो हाइट 90 पे होता। कोई दिक्कत? अब ये बताओ, सारे बच्चों को ध्यान से सुनना, सुन रहे हो? ए बी क्या है? ए बी, ए बी ऑब्जेक्ट हाइट, वस्तु की ऊंचाई। ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना? उससे कोई जरूरत नहीं है मुझे। ये बताओ, ओ से ए तक तो तुमको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ओ से ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है। अब बताओ क्या है उसका? ओ बी। ओ बी कौन है? ये ना ओ बी, और इसका को ओ बी डैश। अब एक चीज देखो कि ये समरूप क्यों है? तो देखो, ये एंगल बराबर है, और ये एंगल यानी कि ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, गोल 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 गोल, ये एंगल देख रहे हो? आपस में बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर। ये एंगल बराबर। तो जब भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए, जब भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए, समझ जाना त्रिभुज समरूप है, यानी सिमिलर है। ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। सिमिलर की भुजाएं अनुपात में बराबर होती हैं। सिमिलर की भुजाएं अनुपात में बराबर होती है। लिखो यहाँ पे, अब लिखो, इसलिए ए बी, बोलो इसका क्या लिखोगे? ए डैश बी डैश। उसके बाद इसका बोलो ओ ए, इसको क्या लिखोगे? ओ ए डैश। किसी दिक्कत? इसको ओ बी और ओ बी डैश को लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे हाइट उट सब में बात करना है, यानी मुझे डिस्टेंस में। ये हो गया? पहला हो गया? अरे हो गया। एक और ट्राइंगल देखना है इसमें से। कौन ट्राइंगल देखना बताओ? ओ एम एफ टू, ओ एम एफ टू आएगा ट्राइंगल है, ए डैश बी डैश एफ टू। क्या नाम बताओ? बोलो। हाँ ठीक है, ओ एम एफ टू क्या चीज है बताओ? हाँ, उसके बाद ए डैश बी डैश एफ टू, करेक्ट है। ट्राइंगल लग करो। ये तो हो गया ना बच्चा? चलो, अब कहाँ पर बनाए बताओ? तो जगह तो है नहीं मेरे पास। नीचे दिखेगा? ऐसा करते ना, ये ट्राइंगल को ना, बुचड़िया जो ट्राइंगल है, बुचड़िया, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि जगह बन जाएगा अपने पास। ये बड़ा वाला को ऐसे बना देते हैं, लो ना, देखो ये बना देते हैं। कलर दूसरा इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि तुम लोग को मिक्स ना हो। ठीक है, ऐसे रहने दो। ये बड़ा है, इनाम बता तो क्या था इसका नाम? ए बी ओ। आई बुचड़िया यहाँ पे बना देते हैं ऐसे। कोई दिक्कत किसी को? ए डैश बी डैश ओ। कोई दिक्कत किसी को? ये एंगल बराबर था, ऐसे कट कर दिया। कोई डाउट किसी को? चलो, दो एंगल बराबर दिखाना है। ओके चलो, अब दूसरा ट्राइंगल देखो। एक और ट्राइंगल है, नाम बताओ, नाम क्या है? ओ एम एफ टू, बोलो आराम से देखना। ओ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम दो ना। ट्राइंगल, ट्राइंगल तो देखा भी नहीं किया सर। क्या बुड्ढे सर, ट्राइंगल दिखाती नहीं हो? ट्राइंगल ओ एम एफ टू, ओ एम, और उसका ट्राइंगल बताइए वाला, ये वाला छिटका वाला ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल ए डैश ओ पे परपेंडिकुलर है, ऐसे करके 90 बना सकते हो। ये ए डैश बी डैश एफ टू, एफ टू के साथ लिखोगे। चलो ठीक है, हो गया। इस ट्राइंगल को भी अलग किया जा सकता है। करो, अलग करो ओ एम एफ को, एकदम सेम कर दिया। ओ एम
बोलो ना, F2 कैसे दिक्कत है? चलो एक छोटा बुचड़िया ट्रायंगल बनाओ, बुचड़िया A डैश B डैश, ये 90 है 90 है, और F2 देखो दोनों में ये एंगल देखो तो क्या समझ में आया क्या? आसान है कि नहीं है? अब सारे बच्चों का ख्याल ध्यान यहाँ होना चाहिए, ध्यान 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 दो, ध्यान दिया हो बउआ ध्यान दिया हो। ओ एम इसका बोलो A डैश, क्या दिख रहा है क्या सबको? क्या हो बोल रही हो इतना, ध्यान दो ना, पढ़ लग गया। बताओ इसका नीचे वाला लो, ऊपर वाला नहीं लेते चाहते, बोलो OF2, ये बोलो A डैश F2, किसी को दिक्कत है? नीचे दिखेगा और बाबू OM देखो तो OM को तुम गौर से अगर देखोगे, ये OM देख रहे हो, OM ओम नमो, ये कितना बताओ, किसके बराबर है? AB के बराबर नहीं है, ओम AB के बराबर है, करो ओम किसके बराबर है? कोई दिक्कत किसी को? टच मी राइट नाउ, A डैश F2, डैश लिख करके टेंशन ना होता है। चलो ठीक है, हो गया। कोई डाउट किसी को? अरे यार देखो ना, OM किसके बराबर है? इससे ये फायदा हुआ, बोलो इससे क्या फायदा हुआ? AB बाय A डैश B डैश ये भी है, AB बाय A डैश B डैश, ये दोनों मर जाएगा, ये दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। क्या समझे बात को? एक क्वेश्चन 1, कौन बोल रहा है? ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन वही काम न किए थे वहाँ, याद करो तो ऐसे 200 साल पहले जब मीडियट फॉर्मूला प्रूव किए तो ये काम किए थे। अब इसको कैलकुलेशन करना, कहाँ करें कैलकुलेशन? आप तो कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करें? जल्दी बोलो, कहाँ से करें? कहाँ से करें, कहाँ से करें? F2 इसको रहने 2F2, ठीक जी। चलो इधर बनाए क्या? आई टुई अब जगह बन गया। चलो ठीक है, आराम से बनाते, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छोड़ा जा रहा है। चलो बताओ, लिखेंगे एक क्वेश्चन 1 एक क्वेश्चन 2 के क्या है? बराबर है, टुई करो, बराबर है तो बराबर करो। तो पहले ई दोनों को मार दो, ई दोनों को क्या कर दोगे? लिखो अब OA, बोलो OA डैश बराबर, इसको बोलो OF2, नहीं बोलोगे? OF2 बाय A डैश F2, A डैश F2। अब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चा, यहाँ पे OA को लिख दो, OA को तुम लिख चुकी हो, ऐसा करते ना, पहले OA लिख देंगे, OA डैश को लिख देंगे प्लस B, ठीक है। OF2 कौन है? तो OF2 प्लस F हो जाएगा, कोई दिक्कत है? लेकिन A डैश F2 क्या होगा? A डैश F2 या A डैश F2 ये ना क्या लिखेंगे इसको? OA डैश में से OF2 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अरे यार OA तो तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पर अंधाधुंध दिख रहा है कि माइनस U है, OA डैश दिख रहा है कि प्लस B है, OF2 भी दिख रहा है कि प्लस F है, बट A डैश F2 ना दिख रहा है। तो इसको लिखो, पहले लिख के दिखाता हूँ, पहले A डैश F2 को कैसे लिखोगे? यही बेचारा अकेला कर लो इसको। तो A डैश F2 ये ना है, क्या करोगे? OA डैश में से OF2 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्या बुझ रहे हो? काहे ना समझे बाबू, काहे ना। OA डैश होगा, लिख सकते हो OA डैश को, देखो OA डैश को प्लस B, बोलो OF2 को, बोलो OF2 को प्लस F, यानी कि B माइनस, चलो अब उस वैल्यू को पुट करो, इसलिए बोलो OA बाय, लिखो फिर से लिखो OA डैश OF2 बाय A डैश F2। चलो रखो वैल्यू, रखो OA का वैल्यू रखो, कहाँ रखोगे? यहाँ देखो ये माइनस U बट्टा प्लस B, ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट में सावधानी से कोई ट्रेन नहीं चलो, दिखेगा ना इधर? ठीक है चलो बताओ OF2 का लिखोगे प्लस F, छोटका F लिखना, और इसको लिखेंगे B माइनस। किसी दिक्कत है क्या? टच कर दो, टच हो गया। आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन आता है ना, करो, माइनस से गुना करो, माइनस UV माइनस माइनस प्लस UF बराबर B से गुना करो, VF, एक क्यों रहेगा? क्या कोई दिक्कत किसी को? टच कर दो, UV को उठा ले आना, ऐसा करना। मुझे लाना क्या? बराबर F ना लाना है, तो जिसमें F नहीं है उसको अकेला करो, इसको अकेला करना है, इसको अकेला करो, उठाना। हाँ इसको उठा के ले जाओ, इसको लाओ, ये UF ऐसे रहेगा है ना, VF इधर आएगा, और ये माइनस UV इधर जाएगा, क्या हो जाएगा?
अक्का बोले थे, याद है यहाँ से? एक बात याद करो, क्या यू भी एफ से? वाह, एक बच्चा को याद है। इससे पता चल रहा है कि सिर्फ एक बच्चा है जो रिवीजन किया है। इधरों यू भी एफ से भाग कर दो, इधरों यू भी एफ से भाग कर दो, इधरों यू भी एफ से। कोई भाग काहे कर रहे हैं? इसलिए कि ऊपर वाला फॉर्म में आ जाएगा, उस रूप में आ जाएगा। ना तो तुम बिना भाग के भी बता सकते हो अगर दर्पण सूत्र देख कर आए तो। कैंसिल करें यहाँ से, काटने में मजा आता है ना। मिटने ना गया, मिट गया तो मिट गया। बट देख लेते साइकिल को, एफ एफ यू यू एफ एफ भी यू भी बचा क्या? 1/भी। यही देखो तो, ओ आ गई जिसका मुझे इंतजार था, जिया बेकरार था, आजा मेरी बुलबुल। चलो आ गया। कोई डाउट किसी को? बताओ कितना बजे समझ गया? समझ गया? दर्पण सूत्र यही था, ऐसा ही प्रूफ किया मैंने। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा लेंस सूत्र प्रूफ करो, ठीक है? लेकिन कई बार दर्पण सूत्र पूछा गया है 5 नंबर में, जबकि एनसीईआरटी में प्रूफ इसका नहीं है। पूछ देगा 5 नंबर, पूछेगा सीधे कितना में पूछेगा? लॉन्ग टाइम, सीधे 5 मार्क्स में। प्रूफ करने से मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है? तो डरना नहीं है। क्या नहीं करना है? एक बार और मैं रिपीट कर दूं? चलो एक बार और कर देता हूं। कुछ नहीं करना है, ये चित्रवा बनाना है, एक ही फिगर का केस बनाना है। सब केस में प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन सबसे सिंपल है इस वाला में। फिगर बनाओगे स्केल से, किससे बनाओगे? दो, मेरा कितना खूबसूरत फिगर है। उसके बाद मैंने यहाँ ए बी नाम दे दिया। ए बी ऑब्जेक्ट का हाइट है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब क्यों चाहिए, याद हो गया। अब बताओ, यहाँ पर सिर्फ तुमको ट्राइंगल को पता करना है। ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल का इस्तेमाल करना है। कितना ट्राइंगल का? एक बड़का ट्राइंगल दिख रहा है, ए बी ओ वाला ही ट्राइंगल लेना, ओ वाला ही लेना। ओ ए डैश बी डैश, उसमें ओ आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए। ओके, तो एगो ए ओ बी, एगो ए डैश ओ बी डैश। इसको तुम जुदा कर लिए, तुम्हारा काम बन गया। जुदा कर लो। अब ये एंगल 90 है, वो बराबर है, 2 एंगल बराबर, तो ट्राइंगल समरूप हो जाएगा। समरूप हो जाएगा। समरूप मतलब सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है कि उसका भुजा यानी साइड रेशियो में बराबर लेना, भुजानुपात में। तो इसका ए भी, तो इसका क्या लेंगे? इसका ओ है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा? तिरछा तिरछी को लेने की आवश्यकता केवल ये ले लिया। एक क्वेश्चन 1। अब 2 ट्राइंगल को और पकड़ना पड़ेगा साहब, जिसमें ओ आ जाए। तो एक ट्राइंगल दिख रहा है, ओ एम एफ 2, ओ एम। अब F2 वाला ही पकड़ो, F2 वाला, ए डैश बी डैश F2। क्लियर हो गया? ये ट्राइंगल को जुदा कर लिए। फिर ये एंगल 90 है, तो F2 F2 ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है सर? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 2 एंगल बराबर, त्रिभुज समरूप। लिखा है इसका यहाँ, ये देखो, ये ट्राइंगल तुम अलग करोगे ना, तो तुमको उसको देखने की जरूरत। ओ एम ओम ए डैश बी डैश, इसका ओ F2, इसका ए डैश F2, ए डैश F2, ए डैश बी डैश। चलो लिखो, ए डैश बी डैश हो गया। अब ओ एम देखो तो, ओ एम किसके बराबर है? देखो तो यहाँ पे ये फिगर से देखना पड़ेगा। ओ एम ए बी के बराबर है। ओ एम यानी ये महाराज और ये महाराज बराबर है, तो लिख देंगे ओ एम के बदले में लिख देंगे ए बी, और दोनों बराबर हो गया। अब बताओ, ये दोनों तो बन ही जाएगा ना। क्वेश्चन 1 में बराबर कर दिया, बराबर करके वहां रख दिया। ओ F2 को लिए खाली बस ये है, बड़े सब कुछ। तो ओ ए को जान रहे हो, माइनस यू है। ओ ए डैश तुमको पता है कि प्लस बी है। ओ F2 खाली बस यही है महाराज है, ए डैश F2। तो ए डैश F2 यही ना है, इसको क्या करो? ओ से लेते हैं हमेशा, डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? तो ओ ए डैश में से ओ F2 क्या कर देंगे? लिख दिया, भी माइनस है, कैलकुलेशन करके प्रूफ हो गया। बहुत आसान है ना? बताओ कितना बच्चों को 100% क्रिस्टल क्लियर हुआ? हाथ रहो, क्रिस्टल क्लियर। जिसको नहीं हुआ है वो गाना गाओ, चल छैया छैया छैया। देखो नोट करो, दोबारा और समझा देंगे, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? ओके, देखो एक टॉपिक है जिसका नाम है आवर्धन। क्या चीज दिखाई दे रहा है क्या? देखो तो बाबू, आवर्धन। अभी मत, लेंस फॉर्मूला हो गया कंप्लीट, लेंस फॉर्मूला हो चुका है। अब आवर्धन में पढ़ा रहा हूं, मैग्निफिकेशन। अभी मत लिखना इसको मत लिखना, चेंज करने वाला हूं। आवर्धन को बोलते हैं अंग्रेजी में, दिख रहा है क्या लिखा हुआ? और दिखेगा आगे आगे हो गया। मैग्निफिकेशन, आवर्धन पढ़े थे? कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकते हो? लड़का में कोई बउआ मेहरून, ए मिस्टर रेड बुल, खड़े हो जाओ, बोलो क्या होता है आवर्धन? कोई लड़का में बताओ, कोई भी, आवर्धन क्या होता है? हाँ, और कौन बोलेगा? लड़की को बताओ। हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ, यस, हाइट ऑफ इमेज। हम कौन है बताओ? ए बी कौन है? ए बी है ना, है
इसको तुम बोल दोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई बच्चे अगर बात कर रहे हैं कृपया बात नहीं करें, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ओ ए क्या होता है, पहले ए बी लिख दो, ए बी क्या होता, तो ए बी प्रतिबिंब ऊंचाई प्लस एच की माइनस एच। अरे बस्ती प्रतिबिंब की ऊंचाई है कि वस्तु की ऊंचाई है? वस्तु की ऊंचाई है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ, इसको मैं हटा दूंगा, लेंस फॉर्मूला का तो काम ही नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा अभी लिखूंगा अभी, चिंता मत करना। क्या लिखे बताओ, ए बी का लिखूंगा, बताओ ए बी क्या है, प्लस एच वन। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश क्या है बताओ, हाइट ऑफ इमेज को क्या लिखते हैं, माइनस एच टू। एच वन होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच टू होता है हाइट ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच टू लिखते हैं, वस्तु की ऊंचाई को एच वन लिखते हैं। क्लियर हो गया? एच आई एच ओ भी कर सकते हो, एनसीईआरटी ये सिंबल स्टैंडर्ड यूज किया इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आइए माइनस क्यों लिया, क्योंकि नीचे है, हाइट नीचे होता था प्लस माइनस, ऊपर होता था प्लस। क्लियर हो गया? और ओ ए बोलो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बोलो, ओ ए क्या है माइनस यू, और ओ ए डैश क्या है। अब बाकी सब कुछ अभी लिखेंगे, अभी चिंता मत करो, सब इस्तेमाल होगा। आवर्धन क्या होता है बताओ, आवर्धन एम से लिखते हैं, क्या चीज से लिखते हैं, एच टू बाय एच वन। ऑलरेडी डिटेल से पढ़ेगी नहीं मिनट में, तो जो मिनट में पढ़े भाई यहाँ पर पढ़ रहा है, बस खाली फॉर्मूला ये सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, खाली वहाँ पर भी बाई यू पढ़े, माइनस भी बाई यू पढ़े था ना। दो एम का फॉर्मूला एक ये हो गया, का परिभाषा लिख लो क्या खुद से, डेफिनेशन वही रहेगा, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ये परिभाषा है। लिख लो, परिभाषा मैंने पढ़ाया था, मैं लिख दूंगा अभी थोड़ा देर में। उसके अलावा इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, परिभाषा का जगह छोड़ दूंगा। m इक्वल टू एच टू बाय एच वन, दर्पण वाला एकदम डिटेल से मैंने पढ़ाया था वहाँ पे। और m का वैल्यू एक से बड़ा होगा, एक से छोटा बराबर होगा, सारी बातें चर्चा हो चुकी है। m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वर्चुअल रियल इमेज, m की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल इमेज, है ना, ये सारी बातें हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुनो, एक और फॉर्मूला होता है, m का वैल्यू होता है यहाँ पर लेंस के लिए v बाई यू होता है। क्या होता है? हाँ, लेंस का फॉर्मूला m बराबर v बाई यू होता है, यानी कि इसी को लिखता हूँ v बाई यू, आगे यहाँ पर डब्बा इसको दो, ये फॉर्मूला होता है। m बराबर एच टू बाई एच वन भी होता है, ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं। ये किसका आवर्धन है, किसका आवर्धन है, दर्पण का कि लेंस का? ये दो फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला होता है। अभी ये प्रूफ करूंगा मैं अभी, ओके, ये अभी प्रूफ करूंगा v बाई यू। ये प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब को चाहिए, ये वहां पे क्या पढ़ते, दर्पण में क्या पढ़ते हैं याद है, ये पढ़ते सेम एच टू बाई एच वन, खाली वहां पे दर्पण में क्या आ गया था, माइनस v बाय, याद ना, ये दर्पण का आवर्धन है, मिरर का मैग्निफिकेशन है माइनस बी यू, लेकिन लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, बस ये फर्क है। जैसे दर्पण के सूत्र में क्या होता है, वन बाई बी प्लस वन बाई यू, वन बाई एफ, लेंस सूत्र में क्या हो जाता है, ये फर्क है। और दर्पण में एम बराबर पढ़ते हैं माइनस भी बाई यू, और यहाँ पे क्या बताओ, लेंस के लिए भी प्लस भी बाई यू। ये फर्क समझ आ रहा है? एग्जाम में कई बार सीधे सीधे एमसीक्यू में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ चुका है, सीधे सीधे बोले लेंस का आवर्धन क्या होगा, बोलेगा दर्पण का आवर्धन, क्लियर हो गया? तो ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हो गया? अब इसको मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। चलो प्रूफ कैसे करूंगा, सेम फिगर यही रहेगा, इसमें से सिर्फ ये फिगर अलग करेंगे। ये तुम्हारा H1 है, ये तुम्हारा H2 है, चलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये सेम बात, आप प्रूफ तो हो जाएगा एक लाइन में, देखो ना, ए बी का एकदम सेम लेंस वाला की तरह, ए बी का वैल्यू बोलो तो प्लस H1, ए डैश बी डैश का वैल्यू बोलो, ओ ए क्या है, ओ ए देखो माइनस यू, और भी क्या बताओ, ओ ए डैश क्या है, ये माइनस माइनस, पलट देखो, पलट दे इसको, अरे पलट दे, पलट दो, अरे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो कर दिया, हो गया, माइनस का खत्म कर दिया, तो आ गया, ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। ये तो एम है ना, ये क्या है नीचे दिखेगा क्या, एम बराबर भी बाय जो लास्ट में, तो इसलिए एम बराबर H2 बाय H1 भी होता है और भी बाय यू भी होता है। प्रूव हो गया, प्रूफ करना था, एम बराबर H2 बाय H1 भी होता है, ये तो होता ही है, आएगा भी बाय, यही को मैंने क्या किया, अभी क्या किया, प्रूफ किया। एग्जाम में पूछेगा कि लेंस में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करो, लेंस में आवर्धन के लिए ये पूरा करना पड़ेगा, फिगर ये रहेगा, समझा गया? तो पहले क्या करो, ये आवर्धन लिखो, परिभाषा लिख लोगे, डेफिनेशन जगह छोड़ दिया, जगह करके लिखो, लिखो खुश है डेफिनेशन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। लिखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। लिख लो,
हाँ, इसकी कोई यूनिट नहीं होगा, कोई यूनिट होगा क्या? कहीं की सेम हाइट है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर, कट ही जाएगा, कोई यूनिट? ये ऑलरेडी मैंने मिरर में बहुत डिटेल से, तो ये आवर्धन लिख लो, इसका फॉर्मूला लिख लो, उसका ये इधर, ये लिखने के बाद इधर वाला फिगर बनाओगे, फिगर बना के प्रूफ कर दोगे। चलो नोट करो। ओके चलो, परिभाषा मैंने लिखा दिया, हो गया, चलो हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्निफिकेशन, आवर्धन। क्या हो गया बाबू? कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन किताब से देखकर, पिछले दर्पण में जो मैंने पढ़ाया था मिरर में, उसको टॉपिक को जाकर पढ़ो, नहीं पढ़े हो तो, अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है, सारी बातें वही रहेगी। एक बार आवर्धन को जाकर के दर्पण वाला जाकर रिवीजन करो, सब कुछ वही ये इंपॉर्टेंट बात रहेगा। उसके बाद ये एग्जाम में पूछेगा कि लेंस में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन इन द लेंस। लेंस में बोलेगा तो ये ड्राइव करना पड़ेगा, BYU। ओके, याद रहेगा। मैं कल पूछूंगा, बताओ दर्पण सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है। मैं पूछूंगा कल कि मतलब लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बता दोगे? लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बच गया है, वो है पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, लास्ट बचा हुआ है, एक्स्ट्रा टॉपिक है। ओके, उसका न्यूमेरिकल तुम्हारे बुक में मिलेगा ना, एग्जांपल वाला में सबको क्या करो, इस फॉर्मूला पे जाकर के बनाओगे, ये वाला कहां गया लेंस फॉर्मूला, क्या होता है लेंस फॉर्मूला? सेम बनाए थे जैसे मिरर ने बनाए थे न्यूमेरिकल साहब, तो कल मौका मिलेगा कल न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ओके, और नहीं तो तुम लोग खुद से किताब से जाकर के बनाओ, और एक्सरसाइज का भी बनाओ पूरा, ठीक है? जो दिक्कत हो पूछना, चैप्टर लास्ट होने वाला है, खाली लास्ट टॉपिक है लेंस ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, क्या है? ओके चलो रहने दो आज के लिए, दैट्स ऑल, ठीक है, चलो रहने दो।